कृतज्ञता की दृष्टि से सब कुछ चमत्कार है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और हम बात कर रहे हैं द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक की। आज उसका 23वां अध्याय करेंगे। किन गुणों के लिए निरंतर धन्यवाद दें। अक्सर लोग सीरत से ज़्यादा सूरत से लोगों की परख करते हैं, मगर गौर करें, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, गुरु नानक जी, जीसस, पैगंबर आदि को किस कारण से याद किया जाता है? उनकी सूरत से या उनके गुणों से? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं, तो श्री कृष्ण जी को निस्वार्थ प्रेम के सर्वोच्च रूप में जानते हैं। गुरु नानक को गुरुवाणी के रूप में, यीशु को क्षमा के लिए, पैगंबर को अल्लाह की सराहना और आचरण के लिए याद किया जाता है। अब आपसे सवाल है कि आप किस प्रकार के इंसान को पसंद करेंगे? वह जो कपट करता है, झूठ बोलता है, या जो हमेशा सत्य का पक्ष लेता है, ईमानदार और मेहनती है? स्वाभाविक है, जो ईमानदार है उसे ही आप पसंद करेंगे। एक चोर भी चाहता है कि उसका साथी ईमानदार रहे। अतः हमारे अंदर भी ये सारे गुण होने चाहिए। यदि कुछ गुणों की कमी महसूस हो रही हो, तो उन्हें अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, इसे समझते हैं। किसी को यह विचार आ सकता है कि हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, उसके लिए पहले ही धन्यवाद कैसे दें। दरअसल इंसान का अवचेतन मन सच और झूठ में फर्क नहीं समझता। उसे जो भी विचार दिया जाता है, वह सच मानकर उस विचार को हकीकत में बदल देता है। अतः जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, उसके लिए पहले ही धन्यवाद देने से अवचेतन मन उस विचार को सच मानकर उसे हकीकत में बदल देगा, अर्थात उन चीज़ों का निर्माण करेगा। साथ ही कृतज्ञता के भावों के कारण इंसान की ग्रहणशीलता बढ़कर वे चीज़ें शीघ्रता से उसके जीवन में प्रकट होंगी। किसी चीज़ के प्राप्त होने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद देने से आपके अंदर विश्वास बढ़ने लगता है, जिसके चलते आप में वे गुण आने लगते हैं जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। इसके अलावा जो गुण आप में पहले से ही विद्यमान हैं, उनकी सूची बनाकर उनके लिए धन्यवाद दें, ताकि वे बढ़ें और अवगुण निकल जाएं, या जो अवगुण अनजाने में आ सकते हैं, वे न आएं। इससे आपके अंदर दूसरों में भी गुण देखने की कला विकसित होने लगेगी। गुरु नानक देव जी ने गुणों का महत्व समझाते हुए कहा है, जब तक हमारे अंदर सद्गुण नहीं है, तब तक हम माया मतलब संसार के बहकावे में आते रहेंगे। इसके विपरीत जब हमारे अंदर सद्गुण होंगे, तब हमारा चरित्र भी प्रबल होगा। इसी प्रकार जैन गौतम मुनि ने गुणों का बखान करते हुए कहा है, मनुष्य जीवन में गुणों का बड़ा महत्व है। ईश्वर की कृपा से ही हमें गुणों की प्राप्ति होती है। भगवद गीता के भक्ति योग में श्री कृष्ण जी ने गुणों का वर्णन किया है, जो भक्त के गुण दर्शाते हैं। उन्हें अपनाकर भक्त भक्ति की उच्चतम अवस्था यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुणों के लिए तो स्वतः ही धन्यवाद निकलने चाहिए। आज मनुष्य ईश्वर का अंश होकर भी ईश्वरीय गुणों से वंचित है। अतः हमें धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि धन्यवाद का अर्थ ही है पूर्णता। आप ये कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कि रोज अपने परिवार के सदस्यों के गुणों को देखकर धन्यवाद दें। नंबर 2, हमारे कार्यस्थल में सहकर्मियों, उच्च अधिकारियों, चपरासी, साफ सफाई कर्मचारियों आदि के गुणों को पहचानकर उन्हें भी धन्यवाद दें। नंबर 3, जब भी किसी अपरिचित व्यक्ति से बातचीत हो, तो उस दौरान उसके किसी गुण की सराहना कर उस गुण के लिए धन्यवाद दें। यहाँ पे ये हमारा अध्याय खत्म होता है, और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।